वेलकम टू परीक्षागढ़। मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के मैथ सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के चैप्टर का अगला टॉपिक करेंगे, जो टॉपिक है प्रवर्ती पूर्ववर्ती संख्याएं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। तो आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। और उससे पहले सहभाज्य संख्याएं भी हैं, ये छूट गया था। तो हम देखते हैं सहभाज्य संख्याएं। यदि संख्याओं का एचसीएफ मतलब लघुत्तम समापवर्तक एक है तो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, सहभाज्य संख्या कहते हैं, यहाँ पे होना चाहिए। और ये संख्याएं 2, 3, 16, 19 और 8 और 11। आगे हम देखते हैं ये कैसे 2, 3 हुआ है नोट के माध्यम से। सहभाज्य संख्याओं में एक का विषम संख्या होना अनिवार्य है। मतलब जो ये सहभाज्य संख्या एक युग्म को कहते हैं, मतलब दो संख्याओं को कहते हैं। इसमें से एक का विषम होना अनिवार्य है, जैसे इसमें 3, इसमें 19 और इसमें 11। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हैं, आगे देखते हैं। सहभाज्य होने के लिए संख्याओं का अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। मतलब इसमें साफ बोल दिया है कि अभाज्य होना अनिवार्य नहीं है। जैसे कि सहभाज्य संख्या ये भी हो सकती है 8, 9। इसमें जो 8 सम संख्या है, 9 विषम संख्या है। पहली कंडीशन इसको पूरा करती है, दूसरी कंडीशन में ये भी पूरा करेगी कि अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य इसमें से कोई है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, 8 और 15। 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी क्रमागत संख्याएं सहभाज्य संख्या हैं। मतलब 2 और 3 ये सहभाज्य संख्या है, 3 और 4 ये सहभाज्य संख्या है, 4 और 5 कोई भी दो क्रमागत संख्या, 50 और 51 ये भी। जैसे 2 और 3 इसमें विषम ये है, यहाँ विषम ये है, इसमें विषम 5 है, इसमें विषम 51 है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्व मतलब बताने से पहले बता दे रहा हूँ, पूर्व मतलब होता है पहले। ठीक है, पूर्व मतलब कोई चीज़ पहले, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। किसी संख्या का पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती होगी। जैसे जब कोई गणना, हम कोई संख्या है मान लीजिए, जैसे दूसरे 235 है, 235 के पहले क्या आया होगा 234, 234 के पहले क्या आया 233। तो 235 के पहले 234 आया। इसको करने के लिए हम उस संख्या में पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देते हैं। तो हमने 235 माइनस 1 किया, 234 आ गया। हम ऐसे भी बता सकते थे बिना किए ही पूर्ववर्ती संख्या। जैसे 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, -1 कर देंगे और आएगा 9। जैसे 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, -1 कर देंगे, आ जाएगा 999। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं परवर्ती। सेम अपोजिट, पर मतलब बाद। किसी भी संख्या के बाद में आने वाली संख्या उस मूल संख्या की परवर्ती होती है। ठीक है, बाद आने वाली, जैसे उसमें पहले था उस संख्या के, अब उस संख्या के उसमें परवर्ती में बाद में है। दी गई संख्या में एक जोड़कर, जब जो संख्या भी हमें दी होगी, जैसे 235 ही ले लेते हैं, उसमें था पूर्ववर्ती पहले की थी, परवर्ती बाद, तो बाद कितना 236, एक जोड़ेंगे। अब पूर्ववर्ती क्या थी 234, जैसे इसमें एक जोड़ के 236 बन गया। 1000 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, 1000 + 1 = 1001। ठीक है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे अच्छा क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। जैसे ये 2012 में सीटेट में पूछा गया था, और ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखें कौन सा कथन सही है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। तो नंबर 1 देखते हैं, 1000 का परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। ठीक है दोस्तों, इसे छोड़ के आगे हम देखते हैं, इसे मैं लास्ट में बताऊंगा, ए वाले। अब देखते हैं 1000 का पूर्ववर्ती
1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, मतलब पहले 999, फिर का परवर्ती, सॉरी फिर का पूर्ववर्ती, मतलब 999 का भी पूर्ववर्ती, तो -1 कर देंगे। फिर 998, 998 यहाँ 999, 998 होना चाहिए, 999 दिया है, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत। फिर 1000 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती 1000 का क्या होगा, 999। फिर का परवर्ती, अब 999 का परवर्ती मतलब एक जोड़ना है, बाद वाली संख्या बतानी, तो 999 के बाद क्या आती है, 1000 आ जाती है, और यहाँ दिया क्या है 1001, ये भी गलत। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या आता है, -1 जब करेंगे तो 999। फिर का परवर्ती, फिर सेम का परवर्ती मतलब एक जोड़ेंगे, 999 के बाद क्या आती है 1000, यहाँ 1000 में मत जोड़ने लगेगा, यहाँ का है, का मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे, ठीक है। 1000 और यहाँ दिया क्या है 1000, और यहाँ आया क्या रहा है 1002, तो ये भी गलत। अब हम पहला ऑप्शन देखते हैं, 1000 का परवर्ती, ठीक है, परवर्ती मतलब 1000 में 1 बाद वाली संख्या जोड़ेंगे तो एक जोड़ देंगे, बाद वाली संख्या क्या होगी 1001 का पूर्ववर्ती, जो 1001 आया है उसका -1 कर देंगे, पूर्ववर्ती उससे पहले क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे, सेम 1000 आ जाएगी, तो 1000 दिया है, तो ये सही, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ऐसे करेंगे पूर्ववर्ती परवर्ती, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं संख्या पद्धति पे, जो इसकी राष्ट्रीय संख्या है, नीति जो होती है अपने यहाँ, एक राष्ट्रीय है, एक अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय अपने यहाँ यूज़ होती है, अंतर्राष्ट्रीय पूरे विश्व में यूज़ होती है, ठीक है, इसी से व्यापार और सभी का ट्रेडिंग होती है देशों में। अब इसके लिए देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन। और यहीं अपने यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब हम ये देखते हैं कि इसमें क्या है, ये 3-3 का पेयर में है, ठीक है दोस्तों। जो ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ये 3 की पेयर में है, शुरू की ये भी 3 की पेयर में है, ठीक है। हज़ार, सैकड़ा ये भी अब अंतर्राष्ट्रीय देखें 3 की पेयर में, ये 2 की पेयर में होता जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय पद्धति है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो राष्ट्रीय पद्धति है वो पहला 3 के पेयर में होता है, उसके बाद सब 2-2 के पेयर में होते हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो हमेशा 3-3 की पेयर में होती है। जैसे अब अभी आप समझे नहीं होंगे, मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से एक आपको समझाना चाहूँगा। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ये राष्ट्रीय है, ठीक है, और इधर ले लेता हूँ 1640452550, और यही सेम ले लेते हैं 1640452550। राष्ट्रीय में क्या है, पहले 3 के बाद एक कॉमा लगता है, यहाँ भी 3 के बाद एक कॉमा, ठीक है। ये मात्र डिजिट में लगता है दोस्तों, आप उसमें मत लगा दीजिएगा कि हिंदी में जो लिखते हैं तब उसमें कॉमा नहीं लगता। उसके बाद फिर ये अंतर्राष्ट्रीय वाले में फिर कॉमा लगता है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। और ये राष्ट्रीय है, ठीक दोस्तों। अब आपको हम बता दें कि ये 3-3 पे कॉमा लगता है, और राष्ट्रीय में पहले 3 पे लगता है, फिर 2 पे लगता है, फिर 2 पे लगता है, ठीक दोस्तों। अब ये सैकड़े का ग्रुप होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये हज़ार का ग्रुप होता है, ये लाख का ग्रुप होता है, ये राष्ट्रीय पद्धति की बात हो रही है। ये करोड़ की ग्रुप होता है, ऐसे यहाँ अपने आप करोड़ के बाद अरब में पहुँच जाएंगे। और यहाँ सेम पहला मैच करता है, सैकड़े का दूसरा भी मैच करता है, हज़ार का तीसरा, मिलियन का ग्रुप होता है। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, पीछे से हमेशा जो लिखी जाती पहले डिजिट तो 0, 5 ऐसे लिखा जाता है, हमेशा दाहिने से जो लिखते हैं बाएं की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये नहीं पहले 6 मैंने जो लिखा था वो गलत था, लेकिन लिखने का तरीका यही है। और हम सब लिखते हैं हमेशा 16, 40, 45, 250 ऐसे, लेकिन लिखना चाहिए 052544061, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, करोड़ है उसके ऊपर क्या है इस ग्रुप में 16, तो 16 लिखेंगे, और ये ग्रुप
जस का जस उतार देंगे, करोड़। फिर लाख वाले ग्रुप में क्या है 40, तो 40 लिखेंगे लाख। फिर 45 है, 45 लिखेंगे। और फिर किसका ग्रुप है ये, 1000 वाला, तो 1000 लिखेंगे। आगे 250 सैकड़े ग्रुप में 250। यही सेम चीज़ अगर हमको बिलियन में लिखना होगा इसमें, तो हम कैसे लिखेंगे। अब बिलियन वाले ग्रुप में क्या है 164, तो लिखेंगे 164 मिलियन। ठीक है, मिलियन का ग्रुप था, मिलियन उतार दिया लाख में, उससे पहले जो लिखा था 164 लिख दिया। अब यहाँ क्या लिखा है 045, तो 0 कोई मतलब नहीं, 45, तो 45 ये सब साथ में ही रहेगा दोस्तों। पेज ना होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूँ, साथ में कॉमा कहीं नहीं लगेगा। हिंदी में ऐसे नहीं कि कॉमा यहाँ लगता ना, कभी कॉमा नहीं लगेगा। और डिजिट में लिखते कॉमा लगेगा, तो 45 और किसका ग्रुप है 1000 का, तो 1000 लगा देंगे। फिर 200 सेम 50, ये ऐसे लिखते हैं। आप पहले ग्रुप को डिवाइड कर लीजिए। बस राष्ट्रीय में क्या है, हर 3 डिजिट के बाद पेयर बनता है, और अंतर्राष्ट्रीय में और राष्ट्रीय में हर 3 पहले 3 फिर 2 के डिजिट के बाद पेयर बनता है। ठीक दोस्तों, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन था दोस्तों ये इस पे ये शायद एरर है। तो यहाँ क्वेश्चन ये था कि ऐसे कुछ भी संख्या थी उसमें, ठीक है, उसको हिंदी में लिखना था। ये क्वेश्चन सीटेट का ही था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन सीटेट का था, और इसमें कुछ भी ऐसे संख्या लिखी थी 4 लाख, जैसे इसमें ये लिखा था, ऐसे ऑप्शन था, तो सबकी पहले डिजिट में दिया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, 4 लाख कुछ करके, और उसमें से इनमें से मैच कराना था कौन सा हिंदी में सही लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन था। ये एरर है, मैं कभी करा दूंगा आगे। ठीक है, मैंने चेक नहीं किया था एक्चुअली में। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए 1999 में किसी देश की जनसंख्या 30.3 मिलियन थी, तो 30.30 मिलियन के समान होगा। अब आपको एक चीज़ नोट करा देते हैं, आप नोट कर लीजिए पहले कि 1 बिलियन बिलियन होता है। ठीक है, 1 बिलियन होता है 100 करोड़ या 1 अरब। फिर 1 मिलियन इक्वल होता है 10 लाख, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहीं देख लीजिए 1 बिलियन इक्वल 10 लाख। तो हम इसे हटा रहे हैं, मिटा रहे हैं। अब आगे देखिएगा कि 30.3 मिलियन है, और 30.30 पॉइंट है ये 30 मिलियन। मिलियन का क्या होता है 10 लाख, और 10 लाख का क्या लिखा जाता है 30.3 गुणे 10 की घात 6, मतलब 60। 30.3 गुणे 60, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे, और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब आगे हम लिख देंगे 303। अब कितने 0 बचे, 2 2 4 1 5, तो 5 0 ऐसे हम उतार देंगे। ये हमारा बन गया। इसको हम लिखने के लिए पहले ऐसे लिखेंगे, और याद रखिए कि राष्ट्रीय पद्धति में पूछ रहा है, फिर यहाँ कॉमा लगेगा, फिर यहाँ कॉमा लगेगा। ऑप्शन नंबर आपके सामने बी है। ठीक दोस्तों, इसको पढ़ने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़ 3 लाख।
ठीक है दोस्तों, तो ये है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियो कराऊंगा, थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत हो रही है, और यहाँ पे वाईफाई नहीं है क्योंकि मैं इस लॉकडाउन के समय गांव पे आ गया हूँ, तो छोटे छोटे ही वीडियो बना पाऊँगा। और बड़े वीडियो मैंने बनाए थे तो वो मेरे लैपटॉप में ही पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अपलोड नहीं कर पाया था उन्हें, और सोच रहा था डालूँगा, लेकिन वो बहुत बड़े हैं तो यहाँ से अपलोड हो नहीं पाएंगे, तो छोटे छोटे बना रहा हूँ। तो अपने इस चैनल को आप लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर इसी के साथ मैं बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।